नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ज्ञान अड्डा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। देखिए दोस्तों, बिहार में कृषि एवं फसल में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है और बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। दोस्तों, 15 मार्च को यहीं से दो प्रश्न फसल से पूछा गया था। आज आप जानते हैं कि भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो हर राज्य में कुछ न कुछ कृषि उत्पादन किया जाता है और ये डाटा जो है आपका न्यू अपडेट डाटा है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है आपका, बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है। पॉइंट पहला है, बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है। कुल सकल सिंचित क्षेत्र के 44% भाग पे चावल की खेती की जाती है, भूभाग पे। अगला पॉइंट आपका है, बिहार में मध्यवर्ती गंगा मैदानी भाग तथा पश्चिम में बूढ़ी गंडक और कोसी के विस्तृत मैदान में चावल की खेती की जाती है। अगला पॉइंट है इसका, बिहार में ग्रीष्मकालीन आस और शरतकालीन शीतकालीन अमन धान की फसल उगाई जाती है। अमन क्या है? धान की एक फसल है। बिहार में इन्हें क्रमशः अगहनी, गर्मा और भदई फसल के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आप याद रखें। अगला पॉइंट है, गेहूं बिहार की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। क्या है? गेहूं जो है आपकी बिहार की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल। इसकी खेती लगभग सकल बुआई भूमि 28% के क्षेत्र में की जाती है। अगला पॉइंट है, उत्तर बिहार में बागमती नदी का कछारी भाग गेहूं का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अगला पॉइंट है आपका मक्का। अगला पॉइंट है आपका मक्का। मक्का की खेती के लिए बल सुंदरी मिट्टी सर्वोत्तम होती है। जौ उत्पादन की दृष्टि से बिहार देश भर में दूसरे स्थान पे है। अगला पॉइंट है, मड़ुआ उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पे है। अगला पॉइंट है, बिहार के किशनगंज में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। अगला पॉइंट है, जूट उत्पादन में बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पे है। अगला पॉइंट है, जूट का उत्पादन नदियों की जलोढ़ मिट्टी तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। तो ये आप बातें ध्यान रखेंगे कि जूट का उत्पादन नदियों की जलोढ़ मिट्टी और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही जूट का उत्पादन किया जा सकता है। और ये बात आप ध्यान रखिएगा, बिहार में किशनगंज में सर्वाधिक चाय उत्पादन होता है और किशनगंज ही आपका क्या है, पूर्वी जिला भी है। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है, बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिले में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्योंकि पूर्णिया कटिहार भी क्या किशनगंज के पास ही है। ये तीनों क्या है, पूर्वी जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। बिहार सब्जी उत्पादन में देश भर में चौथे स्थान पे है। अगला पॉइंट है, बिहार के उत्तरी भाग में कृषि प्रणाली उन्नत स्थिति में है। इस क्षेत्र में गंडक एवं कोसी के मैदानी भागों में एक कृषि वर्ष में 4 फसलें उगाई जाती हैं। बिहार में कितने प्रकार की फसलें? 4 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अगला पॉइंट है इसका, खरीफ की फसलें बुआई जून जुलाई व कटाई नवंबर दिसंबर में की जाती है। खरीफ की फसल बताइए। देखिए यहाँ पे दिया ही है। अगले पॉइंट में, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर इत्यादि प्रमुख फसलों की खेती खरीफ फसल ऋतु के अंतर्गत की जाती है। खरीफ की फसलें राज्य के सभी क्षेत्रों में उपजाई जाती है। अगला पॉइंट है आपका, खरीफ की फसलें 2 प्रकार की होती हैं, भदई फसल और एक आपका है अगहनी फसल।
देखिए आपकी बधाई फसल क्या है। बधाई फसल में ज्वार, बाजरा, धान, मक्का इत्यादि शामिल है। ये कम समय में तैयार होने वाली फसलें हैं। अगहनी फसल अगला पॉइंट है। फसलों में धान की खेती की जाती है। अगहनी फसल में आपकी धान की आएगी और भदई फसल में आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ज्वार, बाजरा, धान, मक्का इत्यादि शामिल हैं, लेकिन अगहनी फसल में भी धान की खेती की जाती है। तो धान की खेती दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी, रोहतास इत्यादि जिलों में प्रमुख रूप से की जाती है। रबी की फसल, देखिए आप याद रखिएगा, रबी की फसल खरीफ की फसल से यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो रबी की प्रमुख फसलें कौन सी है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों। एक आपको हम ट्रिक बता देते हैं। रबी और खरीफ की फसल, रबी फसल और खरीफ फसल। देखिए रबी की फसल में आपको, जिसमें आपको रबी मीन्स क्या, सूर्य होता है, प्रवाची शब्द भी है। और रबी में आपके सूर्य से, तो आप ये ठंडी में होने वाली फसलें हैं रबी। और इसमें जो बीज होंगे, अगर बीज से तोड़ा जाए तो दो भागों में बट जाएंगे। जैसे मान लीजिए चना है, तो ऐसे गोल सा होता है, इसके भाग से काट दीजिए, दो भाग हो जाएगा। मटर है, सरसों है, दो भाग, उसको फोड़ दीजिए, अलग हो जाएगा। गेहूँ है, बीच से फाड़ दीजिए, जो वहाँ पे निशान होता है वो भी हो जाएगा। जौ का भी एक थोड़ा सा उसका अपवाद है, लेकिन जब गेहूँ जिस समय लगेगा उसी समय जौ भी लगता है। और रबी खरीफ की फसल जो है, इसको दो भागों में बांटा नहीं जा सकता है। जैसे धान है, धान को तोड़िए तो उसमें निशान कहीं नहीं बना हुआ है। धान है, बाजरा है, मक्का है, तो एक याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप याद रहेगा। बस रबी की फसल याद रखिए, खरीफ की फसल ऐसे याद हो जाएगा आपका। आगे देखिए रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में, तथा कटाई मार्च और अप्रैल में की जाती है। अगला पॉइंट है, बिहार में सिंचाई की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में जायद की फसल भी उगाई जाती है। जायद की फसलों में मक्का, रागी, माही, पटसन, सब्जियां इत्यादि की खेती की जाती है। अगला पॉइंट है आपका, रागी किसको बोलते हैं? तो मड़ुआ। मड़ुआ अब नहीं बोया जाता है, लेकिन बिहार में बोया जाता है अभी। उसका चावल भी बनता है। कि उत्पादन में बिहार का देश प्रमुख स्थान पे है। बिहार की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? चावल और गेहूं। आइए देखते हैं प्रमुख फसलें। देखिए यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था खाद्यान्न फसल में। धान किस जिले में होता है? धान के लिए आपका रोहतास है, औरंगाबाद है, कैमूर है। फिर आपका गेहूं के लिए रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी। तो देखिए धान और गेहूं दोनों के लिए रोहतास ही है। तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे। मक्का, मक्का में आपका कटिहार, पूर्णिया, अररिया। जौ के लिए चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, सारण। ज्वार में आपका भोजपुर, बक्सर, चंपारण, मुंगेर। आपका गेहूं पूछा गया था और चावल पूछा गया था। देखिए यहाँ पे नक्शा में भी देख लीजिए। नक्शा देखिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। देखिए अररिया में सर्वाधिक मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक गेहूं कहाँ पे है उत्पादकता में? बेगूसराय। ठीक। सर्वाधिक चावल पश्चिमी
चंपारण। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन में भी कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। ये दोनों पॉइंट याद रखिए। पश्चिमी चंपारण में क्या है? सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला भी क्षेत्र है और सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला भी क्षेत्र है। आज आप मुजफ्फरपुर में जानते हैं कि लीची के लिए प्रसिद्ध है। लीची के लिए आपका कौन सा प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर। आगे देखिए आप, गेहूं के उत्पादन में देखिए सर्वाधिक रोहतास में भी है। गेहूं का चावल का उत्पादन और गेहूं का उत्पादन दोनों पॉइंट याद रखिए। रोहतास चावल के लिए भी उत्पादन में सर्वाधिक है और गेहूं के लिए। रोहतास में और बता दूं, रोहतास एनपीके में भी उत्पादन की खपत सबसे ज़्यादा होती है। रोहतास में एनपीके एक खाद है जहाँ आपकी खपत होती है एनपीके की। अगला पॉइंट है आपका, सर्वाधिक मक्का उत्पादन में कटिहार है और पूर्णिया में भी आपका एनपीके की खपत होती है। एनपीके पूर्णिया, कटिहार में भी एनपीके की खपत होती है। कुछ और इस नक्शे से जुड़ी घटना के बारे में देखिए। मधुबनी, आपका जो मधुबनी है यह आपका मछली उत्पादन के लिए प्रमुख है। मछली उत्पादन के लिए। फिर आपका रोहतास जो है, यहाँ पे एनपीके की खपत तथा आपका यहीं पे सर्वाधिक नहरों से सिंचाई वाला क्षेत्र है। नहरों से सिंचाई की जाती है। कहाँ? रोहतास में। अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक नहरों से सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है तो आपका रोहतास में। अगर यही पूछ लिया जाए कि नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है तो आपका यहीं पे हो जाएगा समस्तीपुर में आपका नलकूपों से सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगर यही पूछ लिया जाए आपसे कि तालाबों से सिंचाई कहाँ की जाती है तो आपका दरभंगा। तालाबों से सिंचाई की जाती है। तालाबों से सिंचाई कहाँ की जाती है? दरभंगा में। नलकूपों से आपका समस्तीपुर में। नहरों से आपका रोहतास। नहरों से आपका रोहतास। और आपका मधुबनी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपकी मछली उत्पादन सर्वाधिक होता है। पटना यहीं पे आपको दिख रहा है। देखिए पटना आपको दिख रहा है। इसमें क्या है? दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक होता है। दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक पटना में होता है। अब यहीं पे पूछ लिया जाए भैंस से सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ से होता है तो आपका सुपौल में भैंस से दूध उत्पादन। और यही पूछ लिया जाए आपका गाय से तो आपका समस्तीपुर हो जाएगा। गाय से दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक है। तो इससे जुड़ी घटना महत्वपूर्ण है। और आप यही देख लीजिए कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है बिहार का? किशनगंज। कौन सा है? किशनगंज पूर्वी
पश्चिमी आपका कैमूर पश्चिमी, उत्तरी आपका पश्चिमी चंपारण चंपारण, और आपका दक्षिणी आपका गया हो जाएगा। ये चारों बातें आप ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं आगे, थोड़ा बड़ा करिए। देखिए दलहन, दलहन उत्पादन में आपका कौन सा है? पटना है, औरंगाबाद है, नालंदा है। अरहर में आपका दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, गया और सारण। चना में आपका रोहतास, बक्सर, भोजपुर, गया, पटना। बस इतना ही, 2 याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 से 3 याद रखिए, रोहतास, बक्सर, भोजपुर। अगला है आपका मसूर। मसूर के लिए पटना, गया, चंपारण। खेसारी एक भी ये फसल है, पटना, गया, रोहतास, बक्सर, भोजपुर। मूंग, मूंग के लिए मुंगेर आपका है, शेखपुरा है, भागलपुर है। अगला देखिए आपका तिलहन। तिलहन के लिए आपका अलसी, तीसी जिसको बोलते हैं, इससे भी तेल निकाला जाता है। पटना, बक्सर, गया, भोजपुर। राई या सरसों, मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, सीतामढ़ी। अगला है आपका तिल। तिल के लिए आपका चंपारण, शहादाबाद, और आपका रेंडी, अरंडी जिसको बोलते हैं, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और मुंगेर। आगे देखिए व्यावसायिक फसल। व्यावसायिक फसल में आप देखिए पहला है गन्ना। गन्ना कहाँ? पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण और सारण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में। मेस्ता एक फसल है जो आपका पूर्णिया, सरसा और चंपारण में उत्पादन किया जाता है। मखाना, इसी के लिए आपको जीआई टैग मिला था, जो आपको दरभंगा, मधुबनी और कटिहार के लिए प्रसिद्ध है। मिर्च, मिर्च आपका कहाँ? पटना, दरभंगा और मुंगेर में। चाय, चाय के लिए आप पुड़िया, अभी बताए हैं ऊपर, पुड़िया, अररिया और कटिहार। जूट के लिए कटिहार, सरसा, मुजफ्फरपुर। तम्बाकू, तम्बाकू में आपका दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। यहाँ तम्बाकू बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, सेवन करते हैं, इसलिए दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पुड़िया। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप, और शेयर कर दें अपने दोस्तों में।